और वो समग्र हो गए क्या, पूरे हो गए क्या? नहीं। तो जो हमारे विश्वविद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, बाकी दूसरी जगह और भी होते हैं और भी हो सकते हैं, तो वो अनंत हो गए। लेकिन भारतीय संदर्भों में जब हम बात कर रहे हैं, पांडुलिपियों के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, तो हम विद्याओं की बात करते हैं या विद्या स्थानों की बात करते हैं। उसी को विद्या भी कहा और उसी को विद्या स्थान भी कहा, उसी को धर्म स्थान भी कहा। स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। विद्या के स्थान 14 हैं, धर्म के स्थान भी 14 है। अब वो धर्म जिसको आप धर्म समझते हैं वो अधर्म। आप धर्म का वास्तविक रूप, आपसे मेरा मतलब सामान्य व्यक्ति जब कभी वो धर्म का नाम लेकर के कोई बात करता है तो वो बहुत संकुचित अर्थ में चला जाता है, वो धर्म नहीं है। धर्म पर बात करने के लिए फिर एक स्वतंत्र समय की अपेक्षा है, वहां हम नहीं जा रहे हैं। अभी तो आप विद्या पर ही टिक गए। 14 विद्या है। कौन कौन सी? हाँ हाँ चौदह से 15 नहीं होना चाहिए और 13 भी नहीं होना चाहिए। बताते हैं अंगानि वेदाश्चत्वारः, ये मनुस्मृति का वचन है। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी ये बात आती है। अंगानि वेदाश्चत्वारः, अंगानि अर्थात अंग, किसके अंग? वेद के अंग। और 4 वेद, तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हो गए। और 6 जो है वो वेदांग। नाम बताइए। ज्योतिष ठीक है। 2 छंद, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा। शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये 6 जो है वेदांग है। और ये वेदांग इसलिए अपेक्षित है, वेदों का अर्थ जानने के लिए इनकी अपेक्षा है, इसलिए विद्या। 4 वेद विद्या है, 6 वेदांग विद्या है। मीमांसा, मीमांसा नाम का एक दर्शन है, वो भी विद्या स्थान में। न्याय नाम का एक दर्शन होता है, वह भी विद्या स्थान में। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र से हम क्या समझते हैं? धर्मशास्त्र अगर वेद वगैरह ही धर्मशास्त्र है तो फिर उसको अलग से क्यों गिना? अच्छा, पहली बात तो ये, बहुत सारी बातें हैं, बात करेंगे तो स्पष्ट होंगी चीजें। गीता नाम से कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। गीता नाम का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। वो महाभारत के 18 पर्वों में से एक पर्व के 18 अध्यायों का एक संकलन है, जिसको कि हमने गीता या भगवत गीता कह दिया। तो स्वतंत्र ग्रंथ नहीं हुआ। गीता कहने पर हमको कहाँ जाना पड़ेगा? महाभारत के भरण में जाना पड़ेगा। गीता अर्थात महाभारत। तो धर्मशास्त्र नहीं, रामायण धर्मशास्त्र नहीं। अब हमारी दिक्कत क्या है कि हमको रामायण जो है वो धर्मशास्त्र का ग्रंथ है ऐसा समझ में आता है, न धर्मशास्त्र का ग्रंथ है तो धर्म का ग्रंथ है ऐसा समझ में आता है। ऐसा नहीं। महाभारत की हम बात करें तो आप उसको भी धर्म का ग्रंथ है ऐसा कहते हैं। अरे गीता धर्म का ग्रंथ है कि गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है? कोई भी लिखेगा गीता के बारे में तो एक पंक्ति ऐसी तो लिखेगा कि गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है। नहीं है गीता धार्मिक ग्रंथ। क्यों? कि महाभारत के लिए ये कहा गया है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र
यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् यन्न भारते तन्न भारते। जो भारत अर्थात महाभारत में नहीं है वो भारत अर्थात भारतवर्ष में नहीं है। तो चाहे वो धर्म हो, चाहे वह अर्थ हो, चाहे वह काम हो, चाहे वह मोक्ष हो। ये चार क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये है पुरुषार्थ। तो ये पुरुषार्थ चतुष्टय है। तो महाभारत में भी पुरुषार्थ चतुष्टय है और रामायण में भी पुरुषार्थ चतुष्टय है। वहां भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, जो जिस दृष्टि से पढ़ेगा उसको वह मिलेगा। और इसके लिए जो फलश्रुति है रामायण की वो आप पढ़ सकते हैं। महाभारत के बारे में तो हमने बता ही दिया। तो बात वहीं पर आकर के रुकी है, धर्मशास्त्र क्या है? हाँ, याज्ञवल्क्य स्मृति। बहुत अच्छा। याज्ञवल्क्य स्मृति तो एक स्मृति है, मनुस्मृति है। ये इन्होंने ठीक दिशा पकड़ी, क्योंकि लक्षण है श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति। वेद के लिए श्रुति नाम की संज्ञा है, क्योंकि वो सुना जाता है, सुन करके याद किया जाता है, सुन करके ही फिर शिष्य जो है वो गुरु से सीखता है। तो श्रुति वेद है, स्मृति धर्मशास्त्र। तो स्मृति से फिर आप यदि ये कहें कि स्मृतियों के ग्रंथ हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं? 2 ग्रंथ हो गए, तो ये आपने नाम बता दिए।